नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्या है, आज हमारी क्लास सेकंड है किसकी, साइंस की। जिसमें हम क्या देख रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या देख रहे थे हम? जिसमें हम देख रहे थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे हम। ठीक है ना? और साथ ही साथ उसमें क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो भी हम देख रहे थे। और जो हमारी सीरीज चल रही थी आपकी 15 दिन 15 मैराथन, आज उसकी क्या है, आज उसकी क्लास सेकंड है। ओके, चलिए। तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन मोटिवेशन क्या हमारा वही है। इट्स ओके इफ यू डोंट, मतलब इट्स ओके इफ यू डोंट नो व्हाट इज विल लुक लाइक एट टॉप। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर, मतलब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि चोटी पर क्या है। टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। एक समय में क्या करें, आप एक ही स्टेप चढ़ें। क्या करें, एक ही बार में क्या करें, आप एक ही स्टेप चढ़ें। जैसे आप देख रहे हो, देखते हो ना कि आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो क्या होता है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता कि अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो आपको नहीं पता होता कि मतलब टॉप पे क्या चीज रखी हुई है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको नहीं पता होता टॉप पे क्या चीज रखी हुई है। तो आप क्या करते हो, वन बाई वन स्टेप चढ़ते रहते हो। क्या करते हो, वन बाई वन स्टेप चढ़ते रहते हो। और एक दिन ऐसा आता है कि आपको पता चल जाता है मतलब वहां पर क्या है। ओके, चलिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इवैल्यूएशन। इनमें से हमारा कौन सा इवैल्यूएशन का नॉट करेक्ट पूछा गया? क्या पूछा गया आपसे? नॉट करेक्ट पूछा गया। ठीक है ना? तो क्या है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं होगा? इसके लिए मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन आपका सही नहीं होगा? हमारा ऑप्शन ए है। ए क्या है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। यह क्या है, यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्या, मूल्यांकन। सही बात है। जो हमारा मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, ये प्रक्रिया का मतलब एक भाग होता है। क्या होता है, मतलब बच्चों को आप सिखा रहे हो तो वो क्या, एवेल्युएशन इवेल्युएट करना उस बच्चे को, तो वो क्या एक मतलब प्रोसेस का एक मतलब पार्ट है। ठीक है ना, किसका, इवेल्युएशन का। ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑप्शन बी है, इट इज मोर ऑब्जेक्टिव रिलायबल एंड वैलिड। कैसा है, यह अधिक वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय तथा वैध है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा इवेल्युएशन होता है वो कैसा होता है, एक मोर ऑब्जेक्टिवल होता है और रिलायबल होता है और मतलब वैलिड होता है कि मतलब हाँ आपको पता चल जाता है कि मतलब बच्चा सही जा रहा है या बच्चा आपको सही नहीं जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा है, इट्स एरिया इज लिमिटेड। इसका क्षेत्र सीमित होता है। बिल्कुल नहीं। जब इवेल्युएशन होता है, जरूरी नहीं कि आप मतलब किसी यही यही देख के आप मतलब चेक करें कि बच्चे कितने नंबर लेके आया हुआ है। बहुत चीजें होती है ना कि मतलब बहुत सब, एक बच्चा मतलब कि स्पोर्ट्स में अच्छा है तो दूसरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जरूरी नहीं होता कि आप मतलब सिर्फ एक ही चीज को लेकर बच्चे को क्या करें, इवेल्युएट करें। ठीक है ना? ऑप्शन डी हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू दिस। यानी कि इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र सीमित है। जबकि कैसा है, इसका क्षेत्र कैसा है, व्यापक है ना कि सीमित। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है अगला कि एग्जाम्पल्स फॉर थर्मोप्लास्टिक अमंग द फॉलोइंग। इनमें से आपको बताना है कि आपका थर्मो जो प्लास्टिक होता है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, किसका, थर्मोप्लास्टिक का। तो बताइए फटाफट, थर्मोप्लास्टिक का आपका एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, बैकेलाइट। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, बैकेलाइट है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, मेलेमाइन। ऑप्शन सी हमारा है पॉलिथीन। एंड ऑप्शन डी हमारा है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या है हमारा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो क्या हो जाता है आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल, तो वो हो जाता है आपका कौन सा वाला, तो वो आपका हो जाएगा पॉलिथीन। क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक मतलब पॉलिथीन। ओके, क्या हो जाएगा आपका, थर्मोप्लास्टिक पॉलिथीन। ओके, चलिए आपको बता दें, जब थर्मोप्लास्टिक होता है वो कैसा होता है, उसको आप गर्म करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा। ठंडा करोगे तो मतलब जम जाएगा। कैसा होता है, कैन बी रिपीटेड, बता देते हैं आपको, कैन बी कैन बी रिपीटेडली, रिपीटेडली यानी कि आप बार बार से क्या कर सकते हो, रिपीटेडली। सॉफ्टन यानी कि जब उसे गर्म करोगे तो कैसा हो जाएगा आपका, सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्टेंड। एंड हार्डन यानी कि कैसा हो जाएगा, अगर उसे ठंडा कर दो कैसा हो जाएगा वो, तो वो आपका हो जाएगा, जम जाएगा ऑन हीटिंग। ओके,
तो ये होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। ओके, चलिए। और जो हमारे होते हैं कौन से, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। कौन से आपके, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो वो कैसे होते हैं, वो मतलब कि एक ही बार उन्हें गर्म करके आप सेप दे सकते हो, यानी कि बार बार उसे सेप नहीं दे सकते हो। तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपको थर्मोसेटिंग। कैसे होते हैं ये आपके, ये होते हैं आपका थर्मोसेटिंग। कैसे होते हैं, तो ये आपके होते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग कौन से आपके, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। और ये कौन से होते हैं, कैन नॉट बी रिसेप्ट, कैन नॉट बी reshaped, cannot be shaped once it is molded, once once it is molded, once it is molded, यानी कि एक बार आपने मोल्ड कर दिया, मोल्डेड इन अ पर्टिकुलर शेप, इन अ पर्टिकुलर शेप। तो ये कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। क्या बोलते हैं भैया जी, तो इसे बोलते हैं हमें थर्मोसेटिंग। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। और उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स आपके हैं कौन कौन से, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि आपका मोनो एटॉमिक, कौन सा आपका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, एक परमाणु अणु क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि आपका एक परमाणु अणु क्या होगा। ठीक है ना, तो कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए हमारा है ऑर्गन, ऑप्शन बी हमारे पास में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हमारे पास में ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, ओजोन। तो देखिए क्या होता है आपका मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मतलब एक, क्या होता है, मोनो मतलब एक। ठीक है ना, क्या होता है, मोनो मतलब होता है आपका एक, और डाई मतलब दो, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक एटम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। क्या बोलेंगे, वन एटम। ठीक है ना, जैसे आपके एग्जांपल्स क्या हम लिख सकते हैं, हम दे सकते हैं इसके एग्जांपल्स में आपका कौन कौन सा, सब हीलियम हो गया, क्या हो गया, हीलियम हो गया आपका, नियोन हो गया आपका, आर्गन हो गया आपका, क्या हो गया, आर्गन आपका हो गया, क्रिप्टन आपका हो गया, जिनोन आपका हो गया, एंड रेडियम आपका हो गया। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये सब आपके कौन से मोनो एटॉमिक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, आर्गन क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा वाला, ऑर्गन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, किसका, मोनोटॉमिक का। वही बात करते किसकी, आपकी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, किसकी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। तो ये कैसे हैं आपके, ये हमारे हैं कैसे, ये हमारे हैं डायटोमिक। कैसे हमारे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे हमारे, तो ये दोनों आपके कैसे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। वही बात करें किसकी, ओजोन की, किसकी बात करें, ओजोन की। तो ओजोन कैसा हमारा, ओजोन हमारा है डायटोमिक, डायटोमिक मॉलिक्यूल। कैसा है हमारा, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि अभी समझ में आएगा आपका। जैसे आपका जो डायटोमिक मतलब क्या होता है कि O3, कैसे लिख रहे हो आप ओजोन को, तो ओजोन आप कैसे लिखते हो, O3 लिखते हो। भाई बात करते हैं हाइड्रोजन कैसे लिखते हो आप, H2 लिखते हो, और ऑक्सीजन कैसे लिखते हो, O2। यही होते हैं ना आपका। तो जिसके पास दो एटम्स, तो वो हो जाएगा आपका डायटोमिक। जिसके पास तीन एटम, डायटोमिक। जिसके पास एक एटम, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका मोनो एटॉमिक। कोई दिक्कत आपको, चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। किसका पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया हमारा कि जो आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, क्या होता है आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या होता है आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र, बताइए फटाफट। क्या होता है हमारा, ऑप्शन ए है MgPO4, ऑप्शन बी हमारे पास में Mg2PO4 का होल थ्राइस, ऑप्शन सी हमारे पास में Mg3PO4 का होल ट्वाइस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में MgPO4 का होल ट्वाइस। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि मतलब इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट का क्या होगा, बताइए बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, क्या होगा आपका, तो इसका आपका होगा कौन सा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा? Mg3PO4 का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा आपका? Mg3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। यानी कि आप अलग कर रहे हो किससे? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना, मतलब सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉल्स। आपने क्या किया, मतलब जो अन्न कण है उनको, मतलब सूखे पत्तों को उनसे अलग कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उसे? बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं उससे? तो उसे बोलते हैं भैया जी थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं उससे? उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। एक सेकेंड, उससे बोलते हैं हमें थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं हमें थ्रेसिंग। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं थ्रेसिंग। तो वो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। जो आपका हैंड पिकिंग होता है, क्या होता है आपका हैंड पिकिंग? उसमें आपको देखा होगा, मतलब हाथों से आप मतलब निकालते हो उसको, हैंड मतलब एक ही हाथ से मतलब कि उसको पिक करते हो, तो उसी बोलते हैं क्या है? हस्त चयन बोलते हैं। ठीक है ना? और सीविंग मतलब क्या होता है? सीविंग मतलब होता है, सीविंग मेथड होता है जिसमें क्या करते हो आप? स्मॉल पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल्स क्या करते हो? अलग करते हो। जैसे आपने देखा होगा, मतलब जो आपके हस्क होता है, हस्क जानते हो ना, जो आपका भूसा होता है, उसमें क्या करते हो आप? स्टोन्स को अलग करते हो। किसमें से? आपके गेहूं में से। किसमें से? गेहूं में से अलग करते हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं हमें क्या? उसे बोलते हैं हम सीविंग। ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसे हम? उसे बोलते हैं सीविंग। सीविंग बोले तो चालन। क्या होता है वो? उसे बोलते हैं चालन। चालन मतलब एक क्या होती है? छलनी का उपयोग करके मतलब क्या करते हैं? हम बड़े कणों को अलग करते हैं और छोटे कणों को अलग करते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा है, क्या है हमारा? पढ़िए इसे फटाफट। सवाल हमारा क्या है कि नेचुरल इंडिकेटर अमंग द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? यानी कि आपका प्राकृतिक सूचक कौन सा है? ऐसे हमारा सेम सवाल हमने कल भी किया था आपकी क्लास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। बताइए फटाफट। देखिए जो लिटमस आपका है वो कैसा है? लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा? हमारा प्राकृतिक सूचक है। कौन? आपका लिटमस। क्या है हमारा? लिटमस क्या है हमारा? लिटमस हमारा प्राकृतिक कैसा है? सूचक है। कैसा सूचक है भैया जी? तो वो हमारा है कैसा? आपका नेचुरल। जैसे आपने देखा होगा, कल लिखवाया था हमने आपको एक चीज और, जैसे आपने देखा होगा टर्मरिक, जो आपकी हल्दी होती है, वो भी क्या हमारा? टर्मरिक भी कैसा हमारा? नेचुरल सूचक है। या आपका मतलब चाइना रोज हो गया, क्या हो गया आपका? चाइना रोज हो गया, चाइना रोज। ये क्या हमारे? ये भी हमारे प्राकृतिक सूचक है। कैसे? हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे हैं। ठीक है ना? और जो बच्चों हमारे दो हैं, तीनों कौन से? फिनोफ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज एंड मेथाइल रेड जो है हमारे, वो कैसे हमारे? वो हमारे सिंथेटिक सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे हैं। कैसे? हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे हैं। कौन? आपका फिनोप्थलीन हो गया, मेथाइल ऑरेंज हो गया और मेथाइल रेड हो गया। ठीक है ना? कैसे हो जाते हैं? तो वो आपको हो जाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो आपको एक चीज हम बता दें, जो हमारा लिटमस होता है, क्या होता है हमारा लिटमस? थोड़ा क्लास को मतलब लंबा खींच रहे हैं आपका। जब आपका लिटमस होता है, वो क्या करता है? जो हमारा अम्ल होता है, क्या होता है? हमारा एसिड एंड हमारा बेस, दो चीजें होती है हमारी। ठीक है ना? क्या होता है लिटमस में? जो हमारा मतलब एसिड होता है, क्या होता है लिटमस में? जो एसिड होता है, अगर हम क्या करेंगे, किसमें डाल देंगे? इसमें डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा? तो उसका आपको हो जाएगा रेड कलर। कैसा हो जाएगा? एसिड में आपका लाल रंग हो जाएगा। वहीं अगर बात करें किसकी? बेस की। किसकी बात करें? बेस की बात करें, तो कैसा हो जाएगा हमारा? तो वहां पर हो जाएगा ब्लू। कैसा हो जाएगा उसमें? तो वो हो जाएगा हमारा नीला। कैसा हो जाएगा? उसमें हमको हो जाएगा ब्लू। ठीक है ना? और वहीं बात करें हम किसकी? आपकी मेथाइल ऑरेंज की। तो बात करते हैं मेथाइल ऑरेंज की। एक सेकंड। हाँ, बात करते हैं आपकी मेथिल ऑरेंज की। तो उसमें क्या हो जाता है आपका? उसमें होता है क्या आपका? तो उसमें आपको हो जाता है
आपका एसिड में क्या हो जाएगा, आपका लाल रंग, कैसा आपका रेड। और भाई बात करें किसमें, बेस में मतलब अल्कलाइन में, तो कैसा हो जाएगा आपका, तो वो जाएगा आपका येलो, कैसा हो जाएगा आपका, पीला हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई बात करें हम किसकी, फिनोफ्थलीन की, किसकी बात करें, आपकी बात करें फिनोफ्थलीन की, लिखते हैं आपके लिए फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन की बात करें हम, तो उसमें क्या हो जाता है हमारा, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो उसमें आपका हो जाएगा किसमें, एसिड में आपका हो जाएगा कलरलेस, कैसा होता है एसिड में, तो वो आपका होता है कलरलेस। और वही बात करें किसमें, बेस में, तो कैसा हो जाएगा आपका, बेस में आपको हो जाता है पिंक, कैसा हो जाता है बेस में, तो आपको हो जाता है पिंक, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी एक प्रकार की टेबल, क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी एक प्रकार की टेबल। और इस टेबल को आप याद रखिएगा, ठीक है ना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस काफी बार आते हैं, कैसे आते हैं, काफी बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर क्या, 27। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सवाल क्या हमारा, इन एक्स होटल टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि आपके जो अच्छे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कैसे होते हैं आपके इन हॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब यानी कि आपके अच्छे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो वो आपके कौन से होते हैं। हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या है, फॉरेस्ट। ऑप्शन बी हमारे पास में कोल। ऑप्शन सी हमारे पास में नेचुरल गैस, बोले तो प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी जी हमारे पास में सनलाइट, क्या है हमारे पास में, सूर्य का प्रकाश। तो बताइए अच्छे प्राकृतिक जो आपके संसाधन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए वो कौन से होंगे हमारे, तो वो आपका हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है कि सूर्य का जो प्रकाश होगा वो कैसा होगा आपका, अच्छा प्राकृतिक संसाधन का क्या है आपका एक एग्जाम्पल है, किसका आपका एग्जाम्पल है, आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या क्या आपका आता है, आपका सनलाइट हो गया, क्या हो गया आपका सनलाइट हो गया, आपका विंड हो गया, आपकी हवा हो गई, या आपका पानी हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके, ये आपके अच्छा प्राकृतिक संसाधन है, कौन से आपके, ये आपके कैसे हैं, अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, मतलब अच्छे प्राकृतिक संसाधन मतलब कि बोले तो एक प्रकार के कैसे होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं री, तो ये कैसे होते हैं आपके, तो ये आपके होते हैं किस प्रकार के, आपके इनस्टेबल, आपके नेचुरल रिसोर्सेज वो कैसे होते हैं हमारे, तो वो हमारे कैसे होते हैं बताइए फटाफट, ये होते हैं आपका रीन्यूएबल, रीन्यूएबल प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कौन से, आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, कैसे होते हैं, यानी कि उनको आप दोबारा से यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और वहीं हम बात करें किसकी, आपकी कोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई आपकी, और आपका फॉरेस्ट हो गया, क्या हो गया आपका, कोल हो गया, कोयला हो गया, एंड प्राकृतिक गैसेस हो गई, ये कैसे हो जाते हैं हमारी, तो ये होते हैं आपके एग्जॉस्टेबल, कैसे होते हैं हमारे, तो ये हमारे होते हैं एग्जॉस्टेबल, ये हमारे होते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, कैसे होते हैं, तो ये हमारे होते हैं आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि समाप्य संसाधन, कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे समाप्य, कैसे होते हैं पिताजी बताइए, समाप्य, समाप्य संसाधन, या बोले तो समाप्य प्राकृतिक संसाधन, संसाधन, ठीक है ना, कैसे होते हैं, समाप्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं आपके। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 38। यहाँ बोला गया, क्या बोला गया, एग्जाम्पल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग, यानी कि विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण क्या होगा, किसमें आपका, जो आप स्कूल में पढ़ते हो, किसमें पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग, किसमें, विज्ञान शिक्षण में, किसमें आपका, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए के हमारे पास में, ऑप्शन ए है चार्ट, ऑप्शन बी हमारे पास में मॉडल, ऑप्शन सी हमारे पास में बुलेटिन बोर्ड, क्या है हमारे पास में बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन सी डी हमारे पास में साइंस क्लब, क्या है हमारा साइंस क्लब है।
तो किसकी बात हो रही है? हमारी बात हो रही है को करिकुलर एक्टिविटी की। किसकी बात हो रही है? तो हमारी बात हो रही है किसकी? को करिकुलर एक्टिविटी की। यानी कि बोले तो आपका पाठ्य सहगामी क्रिया। तो इसमें क्या आपका आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा कौन सा? साइंस क्लब। क्या आ जाएगा आपका? तो इसमें आपका आ जाएगा साइंस क्लब। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? साइंस क्लब हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? किसका? आपका सवाल नंबर 38 का। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है। सवाल क्या है कि विच क्लास ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यानी कि कौन से क्लास को आप बोलते हो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। यानी कि किस वर्ग को पौधों का पारगतक जगत के उप उभयचर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। तो बताइए फटाफट। हमारा ऑप्शन क्या क्या? हमारे पास ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी हमारे पास में जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी हमारे पास है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी हमारे पास क्या? एंजियोस्पर्म। यानी कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। कि जब आपके पास ब्रायोफाइटा होते हैं, कि आपके पास ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं हम उससे? उन्हें बोलते हैं हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हमें आपके एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है ना? जब ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। लिखा देते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में। इनके पास वेस्कुलर जो होता है ना, क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, वो उनके पास में अपसेंट होता है। कैसा होता है? अपसेंट नहीं होता इनके पास में। क्या नहीं होता है? सिस्टम नहीं होता है आप इनके पास में। ठीक है ना? इनमें क्या क्या आपके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा? आपका मार्केंसिया, फ्यूनेरिया एंड स्पैगनम। इनके एग्जांपल कौन कौन से आपके हो जाएंगे? किस आपका एग्जांपल हो जाएगा? मार्केंसिया, क्या हो जाएगा आपका? मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एंड आपका स्पैगनम। ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं आपके, मतलब ये आपका क्या होता है? स्फेगनम। ठीक है ना? अब वहीं अब बात करें किसकी? जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म की पहचान क्या होती है आपकी? जिम्नोस्पर्म की वो आपकी पहचान होती है किसकी? जिम्नोस्पर्म की। तो वो क्या होती है? उसके पास क्या होता है? हमारे पास में जो आपका सीड होता है उसके ऊपर क्या होता है? इनक्लोज्ड विद अ फ्रूट। यानी कि सीड मतलब जो होता है आपका, वो कवर नहीं होता किसके? फ्रूट के साथ में। क्या होता है? वो कवर नहीं होता, यानी कि नेकेड सीड होता है। कैसा होता है? नेकेड सीड। कैसा होता है आपका जिम्नोस्पर्म में? तो वो आपका होता है नेकेड। एक सेकंड, क्या लिख रहा हूं मैं? हम्म। तो कैसा होता है हमारा? उसका आपका होता है नेकेड सीड। किसका? आपका जिम्नोस्पर्म का। बोले तो किस प्रकार से? सीड आर नॉट, सीड आर नॉट इनक्लोज्ड, सीड आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट। यानी कि विद इन अ फ्रूट। जो आपका सीड होता है वो आपका नेकेड होता है। कैसा होता है? आपका सीड हमारा नेकेड होता है। ठीक है ना? और हम वही बात करें किसकी? आपकी जो आपका एंजियोस्पर्म होता है, उसकी पहचान क्या होती है आपकी एंजियोस्पर्म की? तो उसमें आपकी सब चीजें आ जाती हैं। क्या आ जाती है? आपकी सब चीजें आ जाती हैं किसमें? यानी उसके पास सब कुछ होता है। सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म जो होते हैं आपके इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। यानी कि सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं? आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, विद इन द फ्रूट। फ्रूट बोले तो आपका फल जो होता है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं किसकी? जैसे आपने देखा होगा, मतलब जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं हमारे? तो वो आपका क्या होता है? आपका मैंगो हो गया। क्या हो गया आपका? मैंगो हो गया। आपका टोमेटो हो गया। क्या हो गया आपका? टोमेटो हो गया आपका। ठीक है ना? आपका वीट हो गया। वीट जानते हो ना? वीट, गेहूं आपका। मक्का हो गया आपका। मेज हो गया। ये सब के आपके, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके? तो ये आपके हैं एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल। ठीक है ना?
और भाई भाई हम बात करें किसके, जिम्नोस्पर्म के, तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या हमारे पास जिम्नोस्पर्म के, तो उसके हो जाएंगे आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म के, तो वो आपको हो जाएंगे कौन कौन से। जैसे आपका हो गया साइकस, क्या हो गया आपका, साइकस हो गया, ठीक है ना। आपके पास पाइनस हो गया, क्या हो गया पाइनस। ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल हैं किसके, आपके जिम्नोस्पर्म के, ठीक है ना। किसके एग्जाम्पल है आपके, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। और वहीं ये सब क्या है, मैंगो टोमेटो और व्हीट मेल, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब क्या बच गया आपका, अब बच गया आपका टेरिडोफाइटा, क्या बच गया आपके पास में, अब बच गया आपके पास में टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। जब वो टेरिडोफाइटा होता है मतलब उसके पास मतलब वो फर्स्ट होता है, मतलब सबसे पहले जो वेस्कुलर सिस्टम आया था उसके पास में आया था, तो वो आया था आपके किसके पास में, टेरिडोफाइटा के पास में आया था, क्या आया था आपके पास में, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, क्या आया था, इसके पास क्या था, इसके पास था वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि बोले तो एक प्रकार से इसके पास क्या था, जाइलम फ्लोएम था, ठीक है ना। यानी कि वेस्कुलर सिस्टम था इसके पास में, किसके लिए, फॉर द कंडक्शन ऑफ, फॉर द कंडक्शन ऑफ, किसके लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस, यानी कि जब कोई मिनरल्स होते हैं वो सब अदर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। किसके लिए था, और चीजों के लिए था। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हमारे पास में है, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपको हो जाएगा इक्वेस्टम, क्या हो जाएगा आपके पास में, इक्वेस्टम। इक्वेस्टम क्या है आपके पास में, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इक्वेस्टम हो गया। सिलेजिनेला हो गया, क्या हो गया आपके पास में, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, क्या है आपके, इसके आपके बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, आपके टेरिडोफाइटा के। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारे पास में, सवाल सिंपल है आपके लिए। सवाल हमारा है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, यानी कि निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा होगा, ये आपको बताना है, यानी कौन सा नहीं होगा असंक्रामक रोग, यानी कि एक होता है आपका संक्रामक रोग और एक आपका होता है असंक्रामक रोग, यानी कि बोले तो इन्फेक्टियस डिसीज या आपकी नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में है, हमारे पास ऑप्शन पहला है एड्स, ऑप्शन बी हमारे पास में कैंसर, ऑप्शन सी हमारे पास में है कोरोना, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, कॉमन कोल्ड। क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, एड्स, कैंसर, कोरोना एंड कॉमन कोल्ड। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा कैंसर, क्या आपका कैंसर हमारा नॉन इन्फेक्टियस डिसीज है, यानी कि कैसी हमारी नॉन इन्फेक्टियस डिसीज है हमारी, कौन सी आपकी, कोरोना। और जो नॉन इन्फेक्टियस डिसीज होती है वो क्या है कि बोले तो मतलब ट्रांसमिट नहीं होती है, यानी कि नॉट ट्रांसेबल, कैसी होती है, यानी कि वो समय के साथ ट्रांसफर नहीं होती है, यानी किसी कांटेक्ट में आके वो ट्रांसफर नहीं होगी, क्या नहीं होगी, नॉट ट्रांसेबल होता है, यानी कि वो ट्रांसेबल नहीं होता हमारा, ठीक है ना। ट्रांस, एक मिनट क्या लिख दिया हमने, TRANS, ट्रांसमिसेबल, ठीक है ना। कौन से आपके, जो आपका कैंसर हो गया, कैंसर हो जाता है आपका, एथराइटिस हो जाती है आपकी, डायबिटीज हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, गोइटर हो जाते हैं, सब के आपके नॉन इन्फेक्टियस डिसीज हैं। कौन कौन से आपके लिख देते हैं आपके लिए, आपका अर्थराइटिस हो गया, क्या हो गया आपके पास में, अर्थराइटिस हो गया आपका, आपकी डायबिटीज होगी, क्या होगी, डायबिटीज हो गई आपकी, आपका एनीमिया हो गया, क्या हो गया आपके पास में, आपके पास एनीमिया हो गया आपका, आपका गोइटर हो गया, ये सब के आपके नॉन इन्फेक्टियस डिसीज हैं आपके, ठीक है ना। और वही हम बात करें किसकी, एड्स, कोरोना एंड कॉमन कोल्ड, किसकी बात करें हम बात करें आपकी एड्स, कोरोना एंड सामान्य जुकाम, तो ये कैसे हमारे, ये आपके इन्फेक्टियस डिसीज हैं, कैसे हमारी हैं, तो ये आप कैसे हो जाएंगी आपकी, ये आपके हो जाएंगे इन्फेक्टियस डिसीजेस, यानी कि इन्फेक्टियस डिसीजेस, ओके। यानी कि ये
ट्रांसिबल हैं, मतलब कि ये ट्रांसफर हो सकती है। ये मतलब कि कैन बी स्प्रेड, ये हाँ, ये कैसे हो सकती हैं आपकी, कैन बी स्प्रेड, यानी कि ये फैल सकती हैं आपकी, क्या हो सकती हैं, ये आपकी फैल सकती हैं, स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन, फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन, यानी कि जिसको बीमारी है हमारे व्यक्ति को, डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, टू हेल्दी पर्सन, यानी कि जिस व्यक्ति को बीमारी है उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और व्यक्ति को फैल जाएगी। जैसे आप हवा के द्वारा हो गया, आपके पानी के द्वारा फैल सकती है, खाने द्वारा फैल सकती है, ठीक है ना। जैसे मैं इसके एग्जांपल क्या क्या आपके पास, टीबी हो गया आपका, क्या हो गया आपका, टीबी हो गया आपका, मलेरिया हो गया, कोरोना आपका हो गया, और इन्फ्लुएंजा हो गया, यानी कि कॉमन कोल्ड आपको हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर क्या, 41। 41 आपका सिंपल सा सवाल है, बट मतलब आपको देखा जाए मतलब क्लास 6 to 8 के हिसाब से तो मतलब ये टफ क्वेश्चन है, मतलब आपके लिए नहीं आना चाहिए था ये वाला जो क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा अपर साइड में है। चलिए कोई बात नहीं, समझा देते हैं आपको। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, यानी कोशिका विभाजन में सिनेप्टिटोमिनिमल सम्मिश्रण का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है। इसका निर्माण आपकी साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स, इसका आपका साइनेप्टियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है आपका इसका, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में, ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेस फर्स्ट, ऑप्शन बी हमारे पास है प्रोफेस सेकंड, ऑप्शन सी हमारे पास में प्रोफेस, ऑप्शन डी हमारे पास में है नन ऑफ दिस एबव। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा प्रोफेस फर्स्ट, क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा प्रोफेस फर्स्ट, क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा प्रोफेस फर्स्ट। आपको बता दें, आपको प्रोफेस फर्स्ट होता है वो आपको कितने पार्ट में डिवाइड होता है हमारे प्रोफेस फर्स्ट का, प्रोफेस फर्स्ट डिवाइड इनटू 5 स्टेजेस, क्या होती हैं आपकी, यानी कि 5 फेजेस में डिवाइड होता है कौन सा आपका प्रोफेस फर्स्ट। कौन कौन सी होती है हमारी बताइए फटाफट, आपको तो पता होगा ना इसके बारे में, जानकारी होगी आपको, आप तो पढ़ लिखे बालक हो। 1 2 3 4 5 कहाँ लेके जाएंगे हम, रुकिए डालते हैं इससे। 5 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले कौन सा होता है आपका लेप्टोटीन, लेप्टोटीन कौन सा होता है आपका, लेप्टोटीन होता है हमारा। दूसरा कौन सा होता है हमारा, जाइगोटीन, जाइगोटीन। बी दूसरा कौन सा होता है हमारा, तीसरा पैकाइटिन, क्या होता है हमारा, पैकाइटिन। चौथा क्या होता है हमारा, चौथा होता है आपका डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। पांचवा हमारा डाइकाइनेसिस, क्या होता है हमारा, डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके हिसाब से ये इसका आपको काफी अपर लेवल पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो जितना आपको समझा दिया उतना आप समझ लें, यानी कि आपको जो प्रोफेस फर्स्ट होता है उसमें आपके मतलब 5 फेज होते हैं, कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, क्या जाते हैं आपके, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाँ सिंपल सा सवाल आपका आया आपके एग्जाम में, क्या आया है देखिए, फॉजल फ्यूज किसकी बात हुई है हमारी, जीवाश्मी ईंधन की बात हुई है, किसकी बात हुई है आपकी, जीवाश्मी ईंधन की बात हुई है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, रीइन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन बी हमारे पास में का है कि वो हमारा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन सी हमारे पास में है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हमारे पास में नन ऑफ दिस एबव। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपका, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्या हो जाएगा, ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत, क्या है हमारा, फॉजिल फ्यूल्स हमारे, ठीक है ना। क्या है हमारे, फॉजिल फ्यूल्स हमारे क्या होते हैं, हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं, क्या होते हैं,
आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं। इसके और क्या क्या होते हैं आपके, आपका ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गए, ये सब किस में आते हैं, ये आपके आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आते हैं। कौन कौन से आपके, आपका हो गया, क्या हो गया आपका, आपका ऑयल हो गया, क्या हो गया आपका ऑयल हो गया, कोल हो गया आपका, क्या हो गया कोल आपका हो गया, आपका नेचुरल गैसेस हो गई आपकी, क्या होगी प्राकृतिक गैस हो गई हमारी। ये सब किसमें आएंगे, ये सब आपकी किसमें आएंगी, तो ये सब आपके आएंगे किसमें, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आएंगे, किसमें आएंगे, नॉन रिन्यूएबल, किसमें आएंगे, रिसोर्सेज में आएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए, और भाई हम बात किसकी, रिन्यूएबल सोर्स में क्या आएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा क्या क्या आपका, इसमें आएगा आपका क्या क्या, इसमें आपका आएगा क्या क्या आएगा, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, विंड आपकी हवा हो गई, आपका पानी हो गया वाटर, ये सब किसमें आएगा, ये सब आपका आएगा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 43 सवाल अच्छा आपके एग्जाम में आया हुआ है। सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा है, गंगा एक्शन प्लान फेज फर्स्ट वॉज लॉन्च्ड इन, कौन सा आपका, गंगा कार्य परियोजना चरण का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये आपका सवाल है, कब हुआ था बताइए फटाफट, कब हुआ था। ऑप्शन हमारे पास में 1987, ऑप्शन बी हमारे पास में है 1985, ऑप्शन सी हमारे पास में 1989, ऑप्शन डी हमारे पास में है 1984। तो कब हुआ था आपका गंगा एक्शन प्लान फेज फर्स्ट स्टार्ट लॉन्च कब हुआ था, तो वो हुआ था 1985 में। कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1985 में। कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 1985 में। कब हुआ था, 14 जनवरी 1985, 1985। कब हुआ था, 14 जनवरी 1985 में, ठीक है ना। और क्या हुआ था आपका, फेज फर्स्ट हुआ था। और भाई हम बात करें किसकी, फेज सेकंड की, देखिए आपके पास में फेज फर्स्ट पूछे लगे, क्या पता आपके पास फेज सेकंड पूछ ले। तो गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड जो था, क्या था आपका फेज सेकंड, वो कब लॉन्च हुआ था, तो वो लॉन्च हुआ था कब आपका 1993 में। कब हुआ था, 1993 में, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपसे पूछा गया कि मतलब कब हुआ था फर्स्ट फेज का, तो वो हुआ था 1985 में। तो सेकंड फेज कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1993 में। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, सवाल हमारा है क्या है, विच बैक्टीरियम विच बैक्टीरियम कॉजेस गोनिया डिसीजेस, यानी कि वह कौन सा जीवाणु है जो सुजाक रोग करता है, कौन सा रोग करता है आपका, गोनिया डिसीज करता है। तो कौन सा आपका है, आपके पास ऑप्शन ए है, क्या है ऑप्शन ए हमारे पास में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्या आपके पास में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके एग्जाम फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन आपका ये। ऑप्शन बी हमारे पास में कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, क्या आपके पास में कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ऑप्शन सी हमारे पास में माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्या हमारे पास में माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, निसेरिया गोनेरिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका क्लास का, इसका आंसर इस सवाल का, तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। किसका, आपका गोनेरिया। जो गोनेरिया आपकी है वो कैसी है आपकी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, कैसी है आपकी, ये आपकी है एसटीडी, सेक्सुअल, है ना। आपको बता दें, आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो किससे होता है, वो आपका होता है किससे, तो वो होता है आपका टीबी से। ट्यूबरक्लोसिस आपकी होती है, टीबी वाला टीबी नहीं बेटा जी, वो होता है टी और बी वाला, ये वाला भी टीबी से हो जाती है। डिप्थेरिया किससे होता है, डिप्थेरिया से होता है। तो ये किससे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिप्थेरी से। क्या हो जाएगा आपका, डिप्थेरिया हो जाएगा, डिप्थेरिया, ठीक है ना। अगला सवाल क्या हमारा, सवाल हमारा है क्या है, विच टाइप ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल, यानी कि मादा मानव में स्तन ग्रंथियों का कौन से प्रकार की पाई जाती हैं, किसमें आपकी फीमेल्स में क्या होता है आपका मेमोरी ग्लैंड्स, किसमें
फीमेल्स में। मादा मानव स्तन ग्रंथियां जो होती है वो कौन से प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन हमारे पास में क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में एपोक्राइन, ऑप्शन बी हमारे पास में मीरोक्राइन, ऑप्शन सी हमारे पास में होलोक्राइन एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है एक्राइन। ठीक है ना? एपोक्राइन, मेरोक्राइन, होलोक्राइन एंड एक्राक्राइन, एक्राइन। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में करेक्ट आंसर। कैसी होती है आपकी मेमोरी ग्लैंड्स? वो होती है आपकी एपोक्राइन। कैसी होती है आपकी? एपोक्राइन। ठीक है ना? कैसी होती है आपकी मेमोरी ग्लैंड्स? तो वो आपकी होती कैसी? एपोक्राइन। कैसी होती है? तो आपकी होती है एपोक्राइन। ठीक है ना? कौन सी आपकी? मेमोरी ग्लैंड्स। कोई दिक्कत आपको? आपको एक चीज और बता दें, आपके मतलब क्या बता दें आपको, कि जो आपके मतलब ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं? करेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसमें? मैमल्स में। ठीक है ना? क्या होता है? करेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसमें? मैमल्स में। किसका? मेमोरी ग्लैंड्स का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी नहीं, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या हमारा बोल रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? तो सवाल है हमारा क्या है? डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग क्या होगा? तो ये आपका सवाल है। तो बताइए फटाफट, जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, क्या होता है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, उससे होने वाला रोग क्या होगा आपका? उसकी कमी से कौन सा रोग आपको होगा? बताइए फटाफट। आपका ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी हमारे पास में है बेरी बेरी, ऑप्शन सी हमारे पास में स्कर्वी एंड ऑप्शन डी हमारे पास में रिकेट्स। क्या है? रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी एंड रिकेट्स। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कर्वी। विटामिन सी कमी से क्या हो जाएगा आपको? स्कर्वी आपको हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपको? आपको हो जाएगी स्कर्वी। ठीक है ना? क्या हो जाएगी? स्कर्वी आपको हो जाएगी। याद रखिएगा आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मतलब आपके किस विटामिन से क्या हो जाता है। और वही बात करें किसकी? आपकी नाइट ब्लाइंडनेस की, तो वो किससे होता है? तो वो होता है आपका विटामिन 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 किससे? ए की कमी से। किससे होता है आपका? तो वो आपका होता है विटामिन ए की कमी से, यानी कि हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? और वही हम बात करें इसकी बेरी बेरी की, तो किससे होता है हमारा? तो आप होता है विटामिन बी वन से। किससे होता है? तो वो आपका होता है, तो बेरी बेरी किससे होता है हमारा? तो वो आपका हो जाता है किससे? विटामिन विटामिन किससे? विटामिन बी वन से। और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम क्या है? उसे बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं उसे हम? उसे बोलते हैं थायामीन। ठीक है ना? और भाई हम बात करें किसकी? रिकेट्स की, तो रिकेट्स किससे होता है हमारा? बताइए फटाफट भैया जी। तो रिकेट्स किससे होता है हमारा? तो वो होता है हमारा विटामिन डी से। किससे होता है हमारा? तो वो होता है हमारा विटामिन डी से। विटामिन डी से। और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? विटामिन डी को उसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ही बोलते हैं, हाँ कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। CACHOLECA, कैल्सीफेरॉल। ओके, चलिए कोई दिक्कत आपको क्लास? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, क्या पूछ रहा है आपसे? तो ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन, इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस ऑकर्स। देखिए, जब साइनेप्सिस होता है वो किस प्रोसेस के अंदर आता है? किसके डिवीजन के अंदर आता है? कौन सा आपका? कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? किसकी प्रक्रिया होती है आपकी? सिनेप्स की प्रक्रिया होती है। तो बताइए फटाफट किसमें होती है? देखिए ऑप्शन हमारा ए है पैकाइटिन, ऑप्शन बी हमारा है क्या है? जाइगोटिन, ऑप्शन सी हमारे पास में डिप्लोटिन एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? डाइकाइनेसिस। तो किसमें होता है सिनेप्सिस की प्रोसेस आपकी? तो वो होती है आपकी किसमें? तो वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी यानी कि डाई
जाइगोटीन में। किसमें होती है? तो वो होती है हमारी किसमें? जाइगोटीन में होती है। किसमें होती है बेटा जी? तो वो होती है हमारी जाइगोटीन में होती है। ठीक है ना? आपको ये बता के आते हैं ना, क्या बता के आए थे? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन एंड डिप्लोकाइनेसिस। आपका क्या बताया था हमने? तो बताया था हमने क्या? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड, क्या कैसे बताया था? आप तो आपको अभी बताया था हमने आपको। ठीक है ना? ये क्लास आपके लिए मतलब स्पेशली लेंगे। आप क्लास कौन सी लेंगे आपकी? जिसमें आपको स्पेशली क्लास लेंगे हम किसकी? जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या? आपका सेल डिवीजन। क्या पढ़ाएंगे आपको? उसमें पढ़ाएंगे आपका सेल डिवीजन। ठीक है ना? क्योंकि अभी आपको बताएंगे तो आपको समझ में भी कम आएगा, और आपको क्या होगा, आप क्लास भी तो आपकी लंबी हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसके लिए आपके लिए कोई एक अलग से क्लास लेके आएंगे इसकी सेल डिवीजन, जो टॉपिक होगा हमारा। ठीक है ना? उसको आप देख लीजिए अच्छे से। सवाल हमारा है 48, कि हमसे पूछ रहा है, आपसे बताइए फटाफट। वेन मेडिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी, यानी कि एमटीपी क्या होता है? इसे हम बोलते हैं क्या है? इसे हम बोलते हैं एमटीपी। क्या बोलते हैं? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एमटीपी। वॉज लीगली अप्रूव्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में लीगली अप्रूव्ड कब हुआ था? क्या आपका भारत में चिकित्सक सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो बताइए कब की गई थी? आपके पास में ऑप्शन हमारे पास में 1947, 1971, 1958, 1960। तो कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका कब? 1971 में। कब किया गया था? तो वो किया गया था आपको 1971 में, 1971। कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1971 में। क्या किया गया था आपके? एमटीपी, यानी कि आपको एमटीपी को मतलब लीगली अप्रूव किया था किसने? इंडिया ने। कब? 1971 में। ठीक है ना? कोई दिक्कत आपको? चले आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा? सवाल है हमारा क्या है कि वेयर इज द इंस्टीट्यूट दैट डेवलप्ड सहेली, अ कॉन्सेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लोकेटेड इन इंडिया। सैली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए है क्या है? बेंगलोर। ऑप्शन बी हमारा है अहमदाबाद। ऑप्शन सी हमारे पास में लखनऊ। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? चेन्नई। तो कहाँ बनी थी? तो वो बनी थी हमारी कहाँ पर? तो वो बनी थी हमारी कहाँ पर? वो बनी थी हमारी लखनऊ में। कहाँ बनी थी? तो वो बनी थी कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है ना? क्या बना था आपका? आपका बना था सहेली। सहेली क्या था? हमारा एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी। कैसी थी? हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी। ठीक है ना? किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था किसने? CDRI ने। किसने बनवाया था? CDRI, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सेंट्रल ड्रग ड्रग रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। ठीक है ना? किससे बनवाया था? CDRI ने। ठीक है ना? क्या बनवाया था? आपका सैली बनवाया था। जो सैली था हमारा, वो क्या था हमारा? एक नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी। कैसी थी हमारी? नॉन स्टेरॉइड, यानी कि इसमें कोई भी स्टेरॉइड यूज नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया था? स्टेरॉइड यूज नहीं किया गया था। नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी। कैसी थी हमारी? नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिक सेप्टिव पिल थी हमारी। ठीक है ना? और कैसे लेते थे हम? इससे लेते थे ओरली, यानी कि मुंह से खाते थे। क्या करते थे? ओरली, ORALLY, ओरली खाते थे। ठीक है ना? किसके लिए थी ये थी हमारी फीमेल्स के लिए। किसके लिए थी? तो ये थी हमारी फीमेल्स के लिए। इसका काम क्या था? ये क्या काम करता था? ये मतलब कि डिले करता था। क्या करता था? डिले द कौन सा? ओव्यूलेशन, यानी कि मतलब कि आपका जो ओव्यूलेशन होता था फीमेल्स में, वो मतलब कि लेट हो जाता था। क्या होता था? लेट होता था वहां पे फीमेल्स में। और इसका काम क्या था? इनविट इन्फ्लामेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन, यानी कि जो आपका ओवम होता है
सही से मतलब कि जो आपका जगह बन जाता है, मतलब वहां से वो मतलब कि वहां पे इकट्ठा नहीं हो पाता था वहां पे आके, ठीक है ना। और ये क्या काम करता था, ये करता था आपका सर्वाइकल म्यूकस फॉर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी कि जो आपका म्यूकस होता था मतलब सर्वाइकल का जो आपका म्यूकस होता था, मतलब जो सर्विक्स होती है ना आपकी, सर्विक्स जो म्यूकस होता है वो मतलब उसकी क्वालिटी मतलब चेंज करता था, क्या करता था, चेंज द क्वालिटी ऑफ म्यूकस। तो जिससे क्या होता था, आपकी जो स्पर्म होती थी उसकी एंट्री मतलब कि रुक जाती थी, ठीक है ना। और ये किस, और ये मतलब कि काफी ज्यादा मतलब यूज होता था कहाँ पर, आपके इंडिया में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला सवाल क्या है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। किसका एग्जाम्पल, रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में गेहूं, बीट। ऑप्शन बी हमारे पास में ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। ऑप्शन सी हमारे पास में मेज, बोले तो मक्का। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, आपके पास में सोयाबीन। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि आपका वीट, बोले तो गेहूं क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल किसका, रबी फसल का, ठीक है ना। आपको बता दें जो हमारी रबी फसल होती है वो कब होती है, आपकी विंटर में। कब होती है, एट द सीजन ऑफ विंटर। विंटर यानी कि सर्दियों के सीजन में, ओके। और कब होती है, तो ये आपकी होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी अक्टूबर टू दिसंबर। एंड क्रॉप जो मतलब हार्वेस्ट करते हो कब करते हैं, मार्च टू अप्रैल। यानी कि सोइंग ऑफ रबी क्रॉप्स स्टार्टिंग इन विंटर कब होती है, एक मिनट लिखते हैं आपके लिए। सोइंग इन विंटर कब होती है, ये होती है आपकी अक्टूबर टू दिसंबर। और कब काटते हैं इसकी फसल को, कब काटते हैं इसकी फसल को, एंड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट कब करते हैं हम, तो वो करते हैं हमें कब, वो करते हैं मार्च टू अप्रैल के बीच में, यानी कि मार्च टू अप्रैल, ओके क्लास। कब करते हैं, तो वो करते हैं मार्च टू अप्रैल में। इसके और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हमारे इसके, तो इसका एक तो एग्जाम्पल आपको हो गया गेहूं। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे, तो हो सकता है हमारा एग्जाम्पल क्या क्या, रबी फसल का क्या हो सकता है एग्जाम्पल हमारे, आपका हो गया वीट, हो गया आपका पोटैटो, आपका हो गया पोटैटो, आलू आपका, ग्राम चना हो गया आपका, क्या हो गया आपका ग्राम चना हो गया आपका। मस्टर्ड जानते हो ना क्या होती है मस्टर्ड, बताइए कमेंट करके क्या होती है मस्टर्ड आपकी, मस्टर्ड बार्ले। ये सब क्या है आपके रबी फसल के एग्जाम्पल्स, और भी होते हैं मतलब, लेकिन ये आपके मेन एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, बताइए किसकी बात करेंगे हम। अभी तुमने की थी किसकी, रबी फसल की बात की थी, अब हम बात करेंगे आपकी खरीफ फसल की। किसकी बात करेंगे, खरीफ फसल की बात करते हैं, ठीक है ना। खरीफ फसल, अगर आपके एग्जाम में रबी फसल की मतलब आगे आपके एग्जाम में, तो क्या पता इस पर आपका मतलब खरीफ फसल आ जाए आपके, खरीफ क्रॉप्स, ओके। देखिए अब जो ये होता है खरीफ फसल, तो वो कब होती है हमारी, तो होती है हमारी किसी टाइम पे, समर सीजन में, कब होती है आपकी, ठीक है ना। और ये लगाते कब है इसे हम, कब लगाते हैं बताइए आप, तो इसे हम लगाते कब है, लगाते कब है, तो वो हम लगाते कब है, तो वो हम लगाते कब है, वो हम लगाते हैं, कब लगाते हैं, जून टू जुलाई के बीच में, जून टू जुलाई के बीच में लगाते हैं। और काटते कब है, हार्वेस्ट कब करते हैं, हार्वेस्ट कब करते हैं, तो वो करते हैं हम कब, सितंबर टू, सितंबर टू आपका अक्टूबर, कब करते हैं, सितंबर टू अक्टूबर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आपके, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, आपका हो गया राइस चावल आपका, राइस चावल। मेज जानते हो ना, मेज मक्का आपका, आपका ज्वार हो गया, क्या हो गया ज्वार हो गया आपका। एंड आपका पल्सेस, बोले तो दाल, ठीक है ना। आपके इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं कि मतलब ये आपके मेन एग्जाम्पल्स आपके हैं, ठीक है ना। चलिए
अब पढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 51। सवाल क्या हमारा, विच टीचिंग मेथड वाज पॉपुलराइज्ड बाय जी स्टैनली हॉल। जो आपके सर है हमारे जी स्टैनली हॉल, और उनका मतलब कि टीचिंग मेथड सबसे पॉपुलर कौन सा था। जी स्टैनली हॉल, सर का नाम कितना अच्छा है, जी स्टैनली हॉल, कि कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया था। तो कौन सी थी हमारी, ऑप्शन ए हमारा पास में क्या है, साइकोमेट्रिक मेथड। ऑप्शन बी हमारे पास में एनेक्डोट मेथड। ऑप्शन सी हमारे पास में क्वेश्चनर मेथड। ऑप्शन सी डी हमारे पास में केस हिस्ट्री मेथड। तो किसको बनाया था उन्होंने, इन्होंने बनाया था किसको, इन्होंने बनाया था क्वेश्चनरियर मेथड, यानी कि सवाल पूछने वाले का क्या किया था, ठीक है ना, यानी कि प्रश्नावली विधि को। क्या हो जाएगा आपका, इनका हो जाएगा प्रश्नावली विधि। ओके क्लास, किसने किया था, जी स्टैनली हॉल सर ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारे पास में, सवाल अगला हमारा है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है। किसका, आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। किसका, आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कैसा आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आपको पता है ना कि आपका एक होता है कॉन्सेप्ट, कौन सा होता है, सीसीई। क्या होता है आपका सीसीई। तो ये किस पे बेस है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है ना। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके क्लास, चलिए हमारा ऑप्शन ए है, क्या हमारा ऑप्शन ए ड्यूरेशनल एस्पेक्ट, यानी कि आवधिक पहलू, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारा है कॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता, मतलब लगातार चलना उसमें। ऑप्शन सी हमारे पास में ओमनीवर्सल डेवलपमेंट, यानी कि सार्वभौमिक विकास, ठीक है ना। किसका विकास, सार्वभौमिक मतलब पूरी तरीके से मतलब विकास होगा। उसके बाद में ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, ऑल ऑफ दिस एबव। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑल दिस ऑफ एबव, यानी कि सारे के हमारे ऑप्शन हमारे ठीक है। किसके बेस पर, आपका सीसीई के कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बेस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड। इनमें से आपका टीचिंग एड का एडवांटेज नहीं है। किसका, टीचिंग एड का। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा सहायक सामग्री का लाभ नहीं है। किसका लाभ नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एक है हमारा एक्सपेंसिव मटेरियल। किसका, आपका महंगी सामग्री, सही बात है, ये मतलब आपका हो सकता है। ऑप्शन बी हमारे पास में मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, प्रेरणा एवं व रोचकता। ऑप्शन सी हमारे पास में इफेक्टिव ऑफ फॉर लर्नर, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी। ऑप्शन डी हमारे पास में मोर इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबल, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा हमारा, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स आपका, मस्कुलर फोर्स, यानी कि आपका मसल्स का जो फोर्स होता है उसके हिसाब से कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ए है। ए क्या हमारा ऑप्शन, अ पर्सन लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद बोथ हिज हैंड्स, मतलब व्यक्ति खड़ा हुआ है और अपने हाथों से बकेट मतलब उठाए हुए है। तो इसमें क्या लग रहा है आपका, इसमें उसकी मस्कुलर फोर्स लग रहा है, आपकी मसल्स का फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है उसका। ऑप्शन बी हमारे पास में अ पर्सन लिफ्टिंग अ बुक ऑन द टेबल विद बोथ हिज हैंड, यानी कि अपने दोनों हाथों से खड़ा होकर क्या कर रहा है, अपनी किताब को उठा रहा है।
तो ये भी क्या यहाँ पे उसकी मतलब मस्कुलर फोर्स का क्या हुआ, यूज हुआ, आपको उसके मसल्स का यूज हुआ। ऑप्शन सी हमारे पास में, अ पर्सन स्टॉप रोइंग अ बोट विद बोथ हिज हैंड, देन बोट स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस इन द वाटर। अब व्यक्ति ने क्या किया, मतलब हाथों से मतलब बोट को रोका, लेकिन वो क्या था, वो मतलब दूसरी उसमें बोट पे था। तो इसमें उसने मतलब कि मस्कुलर फोर्स का यूज नहीं किया। क्या किया उसने, अपने मस्कुलर फोर्स का यूज नहीं किया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा 55। सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। इफ अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 40 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन, देन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। आपको निकालना टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का। यानी कि यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लगाता है, तो सरल लोलक का क्या करना है, आवर्त काल क्या होगा। तो देखिए, जो फॉर्मूला होता है हमारा किसका, टाइम पीरियड का, तो वो क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है हमारा, टोटल टाइम टेकन। क्या होता है, टोटल टाइम टेकन, कितना उसने समय लगाया, टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है ना। तो कितना समय लगा हमारा, टोटल टाइम कितना था हमारा, तो वो था हमारा कितना, 20 सेकंड। कितना था हमारा, तो वो था हमारा 40 सेकंड। कितना था हमारा, तो वो था 40 सेकंड। और कितना हमारा वो लगा, ऑक्सीजन कितनी थी हमारी, नंबर ऑक्सीजन कितना था, वो था हमारा 20। तो हो जाएगा 20। ठीक है ना। जीरो से जीरो कट गया हमारा, कितना बचा, दो दूनी चार, यानी कि 2 सेकंड आपका आंसर आ गया। कितना आया, 2 सेकंड। और वो कहां पर है, तो वो दिख रहा है हमको कहां पर, ऑप्शन नंबर ए में। कहां पे दिख रहा है, तो वो दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, सवाल अगला हमारा है कि अ कोल्ड स्टील स्पून, किसकी, हमारी स्टील की स्पून है। किसकी है, स्टील की। जो लास्ट क्लास हुई थी वहां पे किसकी स्पून थी, तो वो हमारी स्पून थी किसकी, तो वो थी हमारी किसकी, वुड की, लकड़ी की थी। और ये किसकी हमारी है, तो ये हमारी स्टील की। ठीक है ना, याद रखिएगा, वहां पे थी वुड लकड़ी की, और यहाँ पे किसकी है, स्टील की है। ठीक है ना। डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट वाटर, उसने क्या किया, डिप किया किसमें, हॉट वाटर कप में। देन इट्स अदर एंड, क्या बोला जा रहा है, स्टील की एक ठंडी चम्मच, स्टील की एक ठंडी चम्मच जिसकी बेटा जी, तो वो आपकी है स्टील की, गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा क्या होगा। देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा कप है, क्या है हमारा, कप है हमारा। ठीक है, कप तो है, किसके मुंह तो खुला ही नहीं है। हाँ, मान लीजिए ये हमारा एक कप है, अजीब सा बना कप हमारा। ठीक है ना। और ये रहा आपका हैंडल। ओके। तो ये हमारा कप है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा मतलब क्या था, कप ऑफ हॉट मिल्क, इसमें मतलब गर्म मिल्क भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इसमें हमारा हॉट, क्या है हमारा, इसमें हमारा हॉट मिल्क है। कैसा हमारा, गर्म दूध है। हमने क्या किया, इसमें स्टील की चम्मच डाली, क्या डाली आपकी, स्टील की चम्मच डाल दी। क्या डाल दी हमने, स्टील की चम्मच। अब चम्मच किसकी है, स्टील की। ठीक है ना। स्टील की स्पून हमारी है, किसकी है, स्टील की स्पून है। हमसे पूछा गया कि जो भारी पार्ट है कौन सा, बाहर वाला, तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये हमारा सवाल है। क्या होगा इसमें, ये बताइए। तुम्हारा ऑप्शन हमारा ए है, क्या है, बिकम हॉट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ऑप्शन बी हमारे पास में, बिकम हॉट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन सी हमारे पास में, बिकम हॉट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है, क्या है, डज नॉट बिकम हॉट। क्या हो जाएगा आपका, नहीं हो पाएगा। देखिए, तो इसका हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, कंडक्शन की हेल्प से इसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म
हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? चालन प्रक्रिया के द्वारा इसमें क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? आपका हॉट मतलब हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा आपका, किसमें? कंडक्शन में। अब कंडक्शन फॉर्म में होता क्या है? तो इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ हीट इन द सॉलिड मीडियम इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड वाइब्रेट विदाउट एनी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जहां से हीट जो होगी वो ट्रांसफर होगी, मतलब जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बेस पर। किसके बेस पर? मॉलिक्यूल्स के बेस पर, ठीक है ना, ना कि कुछ और उसमें होगा, तो इसे बोलते हैं कंडक्शन। अगला सवाल हमारा क्या है? तो सवाल सिंपल है, आप सभी ने पढ़ा होगा काफी अच्छे से क्लास 10th के एनसीईआरटी, जिसका आपका चैप्टर है मतलब कि लाइट, वहां से आप पढ़ के आइएगा ये चीज कि कॉन्वेक्स मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर कैसा होता है, और उसमें हमारी कहाँ से क्या क्या इमेजेस बनती हैं, ठीक है ना। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द साइड ऑफ मोटर व्हीकल, यानी कि आपने जो मतलब आपकी बाइक है उसमें मतलब पीछे जो साइड शीशा लगता है मतलब कि साइड्स में, तो उसमें जो बिंब बन रहा है, क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके हिसाब से बताना है। मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण, किसके द्वारा? पार्श्व दर्पण द्वारा एक बिंब बनाया गया। क्या बनाया गया? आपका बिंब बनाया गया। तो वो क्या होगा ये हमको बताना है। तो कैसा होगा हमारा? तो वो होगा हमारा इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल इन साइज। कैसा हो जाएगा? स्मॉल इन साइज होगा किसके मुकाबले? ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, क्या हुआ पेन में भाई? काहे ना मर रहे? रुको। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीधा, आभासी तथा आकार में छोटा, ठीक है ना। किससे? ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लाउडनेस, किसके लिए बारे में? लाउडनेस के बारे में। एंड पिच ऑफ साउंड इन रोअर ऑफ द लायन, यानी कि जब आपका शेर घुर्राता है ना, घुर्राता ही ना शेर है, हाँ घुर्राता ही है, तो उसके हिसाब से उसकी लाउडनेस और जो पिच होगी वो क्या होगी? यानी कि शेर की दहाड़, किसकी दहाड़? शेर की दहाड़ की ध्वनि की प्रबलता एवं त्वरत्व, क्या चीज? प्रबलता और एवं तारत्व के सही कथन की क्या होगी? तो देखिए, जो उसकी लाउडनेस होगी कैसी होगी? तेज होगी। क्या होगी? लाउडनेस उसकी तेज होगी। और पिच कैसी होगी? पिच उसकी लो होगी। कैसी होगी? पिच उसकी लो होगी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रबलता कैसी होगी उसकी? अधिक होगी। और तारत्व कैसा होगा उसका? कम होगा, ठीक है ना क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा सिंपल सा, आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या आपके एग्जाम में आया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसके बेस पर? मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसके बेस पर? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो कौन सा होगा? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या? हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि विद्युत बल्ब। ऑप्शन सी हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी कि विद्युत फ्यूज। ऑप्शन सी हमारे पास में इलेक्ट्रिक बेल, यानी कि विद्युत घंटी या इलेक्ट्रिक प्रेस। तो क्या होगा हमारा? इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, इलेक्ट्रिक बेल। वो कैसी है? मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे हो जाएगी? उसमें मतलब मैग्नेट भी यूज हो रही है और इलेक्ट्रिक भी उसमें यूज हो रही है, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या है? आधारित है हमारी। कौन सी? आपकी इलेक्ट्रिक बेल। ओके क्लास, चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल। क्लास आपकी लंबी हुई है हमें पता है, परंतु एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको लंबी लंबी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। सवाल हमारा क्या है? विच प्लैनेट इज लीएस्ट डेंस अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स, कैसा? सबसे कम, लीएस्ट डेंस, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? तो कौन सा सबसे कम सघन है? ऑप्शन हमारे पास ए है, क्या है? सैटर्न, यानी कि शनि। ऑप्शन बी हमारे पास है मरकरी, बोले तो बुध। ऑप्शन सी हमारे पास है मार्स,
यानी कि मंगल। ऑप्शन डी हमारे पास में है जुपिटर, बोले तो बृहस्पति। तो कौन सा हमारा सबसे डेंस होगा, तो वो होगा हमारा किसमें, सैटर्न। सैटर्न कैसा हमारे है, तो वो हमारा है लीस्ट डेंस, यानी कि सबसे कम घनत्व है किसमें, शनि में। ओके क्लास, चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए